यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या पाने के लिए बैठे हैं? अरे बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? क्यों बैठे हो? हैं? ज्ञान चाहिए? तो क्या मैं आपको ज्ञान दे सकती हूँ? अच्छा, यदि आपके पास ज्ञान ना हो तो मेरा दिया हुआ ज्ञान आपकी समझ में आएगा? यदि आपके पास ज्ञान ना हो तो मेरा दिया हुआ ज्ञान आपकी समझ में आएगा क्या? आ जाएगा? आपके पास ज्ञान नहीं हो और मैं दूं तो समझ में आ जाएगा? फिर तो चींटी को भी आना चाहिए, मक्खी को भी आना चाहिए। आपके पास ज्ञान ना हो और फिर मेरा ज्ञान समझ में आ जाए तो इसका मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता उसको अजीब कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोलिए ना, आप लोग कौन हैं, जीव हैं कि अजीब हैं? जीव हैं, तो जीव के पास तो ज्ञान होता है। फिर आपने कैसे कहा कि आपके पास ज्ञान नहीं है? आपके पास ज्ञान है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? आपके पास ज्ञान है या नहीं है? है। फिर मेरे ज्ञान देने से क्या होगा? जब आपके पास ज्ञान है तो मेरे पास आप क्यों आए? फिर क्यों बैठे हुए यहाँ पर? क्या लेने के लिए बैठे हुए यहाँ पर? इसका मतलब ज्ञान घटता बढ़ता भी है क्या? ज्ञान में घटने बढ़ने की भी ताकत है क्या? इसलिए तो कहा है कि स्वाध्याय करना चाहिए, इसीलिए कहा है। जैसे लालटेन है, लालटेन देखी आप लोगों ने? हाँ, अभी तक आप लोगों ने तो देखी होगी, आने वाली पीढ़ी ने नहीं देखेगी। अब वो आपने तो देखी है, आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। आपने अपने बचपन में जब लाइट चली जाती थी तो हर घर में लालटेन तैयार रखी रहती थी, और गांव में जो लाइट जलती थी तो एक दीपक का उजाला ज़्यादा होता था, वो लाइट का उजाला कम होता था। इतनी लाइट आती थी गांव में, शहरों में नहीं, गांव में। और लालटेन तो सदा तैयार रहती थी। जब लालटेन जलती है तो धुआं होता है, धुआं होता है तो कांच में कांच काला हो जाता है। फिर क्या करते हो? फिर भी कांच काला होने के बाद भी उजाला आता है कि नहीं आता है? आता है। फिर ज़्यादा काला हो जाए तो बिल्कुल कम आने लगता है, फिर जितना और ज़्यादा कम हो जाए तो और कम आने लगता है। लेकिन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ नहीं होगा तो एक हल्का सा उजाला उसके अंदर ही दिखेगा, बाहर भले ना आए लेकिन अंदर तो नज़र आएगा कि अंदर तो उजाला है ना? ऐसे ही हमारे पास में केवल ज्ञान है। क्या है? केवल ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो कर्मों की कालिक से ढका हुआ है। ज्ञान जो है वो कर्मों की कालिक से ढका हुआ है। अब वो ढका हुआ है तो जितना जितना शीशा साफ होता जाएगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होता जाएगा। जितना जितना शीशा साफ होता जाएगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो ज्ञान तो पूरा है हमारे पास में, ज्ञान में कमी नहीं है, ज्ञान तो पूरा है हमारे पास, लेकिन कर्मों से ढका हुआ है। अब वो शीशा साफ करने के लिए यहाँ पर आए हो। यहाँ क्यों आए हो? शीशा साफ करने के लिए, है ना? जितना जितना शीशा साफ होता जाएगा उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। अब ज्ञान कितना है? बोले केवल ज्ञान बराबर है। जितना केवल ज्ञान होता उतना सारा मेरे पास में है, लेकिन कर्मों से ढका हुआ है। आपके पास में केवल ज्ञान है कि नहीं है?
अरे बोलिए ना, नहीं है। आपके पास केवल ज्ञान नहीं है। इतनी देर से बता रही हूँ और आखिर में सारा साफ, अभी का अभी साफ। जब अभी का अभी साफ है तो घर जाने तक तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा मामला। ये भी भूल जाओगे कि शायद प्रवचन भी सुने कि नहीं सुने। अभी हाल बताया तो था कि आपके अंदर भी केवल ज्ञान है। एक चींटी के अंदर केवल ज्ञान है, एक मच्छर के अंदर केवल ज्ञान है, एक गाय के अंदर केवल ज्ञान है, इस पेड़ के अंदर केवल ज्ञान है, कबूतर के अंदर केवल ज्ञान है। बस अंतर इतना है कि कर्मों से ढका हुआ है। कैसा है? कर्मों से ढका हुआ है। जितना जितना ज्ञान का क्षयोपशम होता जाएगा उतना उतना ज्ञान प्रकट होता जाएगा। तो अब उस ज्ञान को प्रकट करने की विधि क्या है? ज्ञान प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट होता है। अब स्कूल, कल भी मैंने पूछा था, स्कूल में क्या मिलता है? भाई मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? और मेरे हिसाब से अज्ञान मिलता है। मेरे हिसाब से स्कूल में, कॉलेज में अज्ञान मिलता है। सांसारिक ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है? जो ज्ञान संसार को बढ़ाए, जो ज्ञान पापों की तरफ ले जाए, जो ज्ञान मोह में फंसाए, जो ज्ञान आपको दुखी करे, वो ज्ञान है या अज्ञान है? जितने लोग बैठे हैं सब स्कूल गए हैं ना? गए हैं ना? अरे बोलिए ना, गए हैं ना? कॉलेज भी गए होंगे, अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करी होगी, तो आप सारे सुखी हैं? कितने लोग कह सकते कि हम पूर्ण सुखी हो गए? हमने 15 साल स्कूल की पढ़ाई करी, कॉलेज की पढ़ाई करी और आप पूर्ण सुखी हो गए, कोई कह सकता है? तो इसका मतलब ज्ञान है तो सुख है, और ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं, और सुख नहीं है इसका मतलब, देखो मैंने नहीं कहा, यह अब आपने कह दिया कि ज्ञान नहीं है। जितनी मात्रा में सुख है उतनी मात्रा में ज्ञान है, और जितनी मात्रा में दुख है उतनी मात्रा में अज्ञान है। अब सुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हो आप? अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए उसे सुख कहते हो? यदि खाने में सुख है तो उपवास में क्या सुख नहीं मिलता? अरे बोलिए ना, उपवास में सुख मिलता कि नहीं मिलता? जिसने किया है वो जानता है कितनी अपूर्व शांति होती है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज तो बस सब झंझट से मुक्ति, ना खाना ना पीना ना कहीं बार बार जाना, ना पूर्ण शांति। जिस दिन उपवास होता है उस दिन आराम से धर्म में खूब मन लगता है, खूब स्वाध्याय में मन लगता है, खूब लगता है कि उस दिन करते रहो, माला फेरते रहो, अपने आप ही मन अंदर से करने लगता है। और जिस दिन पेट में पहुंच जाए उस दिन मन भी उठापटक मचाता है, पूरी उठापटक मचाता है। अब सीरियल देख लो, अब पहले तो भोजन हो गया, पेट भर गया, थोड़ी देर आराम कर लो। उपवास वाले दिन तो आराम का भी मन नहीं करता है। अब पेट में गया भोजन तो आराम करो, फिर थोड़ा सीरियल देखो, फिर थोड़ी चाय पियो, फिर फल खाओ, फिर नाश्ता करो, फिर शाम का खाना खाओ। कितनी आफत रहती है, कितनी आफत रहती है। सुख की परिभाषा क्या है? मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक खुजली हो और खुजाएं, सुख मिला कि नहीं मिला? खुजली होती है और उसको खुजाते तो आराम मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। खांसी आ रही है और खांस लेते हैं तो थोड़ा सा, तुम्हें खांसी आ रही है और खांसो मत, घुटन हो जाएगी अंदर ही अंदर। आई और खांस लिया, थोड़ा सा सुख मिला ना? अरे बोलिए ना, खांसी में सुख है, खुजली में सुख है, इलाज मत करवाना। यदि सुख है तो इलाज मत करवाना। खुजली का इलाज करवाते हो नहीं करवाते हो? करवाते हो। क्यों करवाते हो? जब सुख मिल रहा है
तो फिर क्यों करवाते हो? सांसारिक सुख खांसी और खुजली के सुख के समान है। कुछ खाने की इच्छा हुई, खाया, सुख मिला, अंदर चला गया। देखने की इच्छा हुई, देखा, खुजली मिटी, सुख मिला, अंदर चला गया। ये सांसारिक सुख है। अब सांसारिक हर सुख के साथ में दुख है। खुजली खुजाई, जलन हुई नहीं हुई? अरे बोलिए ना, हुई ना? खांसी होने के बाद थोड़ा सा गले में अलग तरह का लगने लगता। खांस तो लिया, खांसने के बाद अच्छा, खांसते समय अच्छा भी लगा, मगर खांसने के बाद अलग फीलिंग रहती है। फिर दवाई लेते हो, खांसी हो रही है, दवाई ले लो भाई, हैं? ऐसे जिस समय संसार के भोग भोगते हैं उस समय तो अच्छे लगते हैं, मगर पीछे दुख छोड़ के जाते हैं। पीछे दुख छोड़ के जाते हैं। अच्छा, सुख क्या है? पहले खुजली हुई, फिर खुजाया। सुख ये है कि खुजली नहीं होना सुख है। हाँ, सोच के बताना। खुजली हुई, फिर तुमने खुजाया, फिर सुख मिला, ये सुख है या खुजली नहीं होना सुख है? देख लो, फाइनल कर लो। लॉक कर दूंगी फिर मैं, फिर बात बदल नहीं सकती है, हैं? खुजली नहीं होना सुख है, ठीक है। भूख लगी, भोजन किया, ये सुख है कि भूख नहीं लगना सुख है? शक्ति बनी रहे, ताकत बनी रहे, क्या? शक्ति बनी रहे, ताकत बनी रहे और भोजन ना करना पड़े, ये सुख है कि भोजन करें और फिर सुखी हों, ये सुख है। भूख नहीं लगना सुख है। भगवान भोजन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो भोजन नहीं करने में सुख है कि भोजन करने में सुख है? अच्छा, भोजन को आपने मान लिया कि नहीं करने में सुख है, तो आप लोग पूजा करते हो ना, हैं? पूजा में कहते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। कौन सा रोग विनाशनाय? कौन सा रोग? क्षुधा यानी भूख, क्षुधा यानी भूख। भूख एक रोग है क्या? भाई पूजा में लिखा है कि क्षुधा रोग विनाशनाय, पूजा में लिखा है ना। अब लिखा है तो भगवान ने कहा होगा। जब भगवान ने कहा है तो झूठ तो नहीं हो सकता है। तो जैसे बीमारी होती है तो क्या खानी पड़ती है? दवाई खानी पड़ती है ना? सुबह का जैसे दर्द हुआ, दवाई खाई, दर्द ठीक हो गया। शाम को फिर दर्द हो गया, फिर दवाई खाई, फिर ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन फिर दूसरी तरह का दर्द हो गया, चौथे दिन चौथी तरह का दर्द हो गया, पांचवें दिन पांचवी तरह का दर्द हो गया, छठे दिन छठी तरह का दर्द हो गया। अनेक तरह के दर्द हैं। सिर का ठीक करो तो गले में हो जाता है, गले का ठीक करो तो पेट में हो जाता है, पेट का ठीक करो तो घुटने में हो जाता है। तुम एक दरवाजा बंद करते हो, हजारों दरवाजे हैं, तुम कहाँ कहाँ से बंद करोगे? लेकिन फिर भी बंद करते हो, फिर भी दवाई खाते हो। क्या करते हो? फिर भी दवाई खाते हो। तो ऐसे ही भूख एक बीमारी है और भोजन एक दवाई है। भूख एक बीमारी है और भोजन एक दवाई है। दवाई कितनी खाते हो? डॉक्टर एक टाइम कहे तो दो टाइम खाते हो क्या? अरे बोलिए ना। डॉक्टर कहे कि एक टाइम दवाई खाना है, तो आप क्या 2 टाइम खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? दवाई है, रोटी थोड़ी है। दवाई को दवाई जैसे खाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया ये दवाई है, यहाँ भगवान महावीर कह रहे हैं कि भोजन दवाई है। आप कितनी खाओगे? आप बताओ। भगवान महावीर ने कहा है कि भोजन दवाई है, अब कितनी खाओगे? कितने बार खाते हो? 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी,
जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। जीने को भोजन खाना था, खाने में जीवन लगा दिया। क्या आपने जहाजपुर की क्षेत्र पूजन करी है मुनीश्वरनाथ भगवान की? है, वहाँ से किताबें लेके आई हो? जहाजपुर जाते हो तो किताब वगैरह लाते हो नहीं लाते हो? कहने क्या करें, बहुत पड़ी हैं हमारे घर में किताबें, तो हमारे घर में पड़ी हैं। यहाँ यही तो बोलते हैं, वो पीछे वाली वेदी में भगवान पड़े हैं। हाँ हाँ बोलते हैं, जबकि विराजमान शब्द प्रयोग होता है ना, जिनवाणी के लिए, भगवान के लिए विराजमान शब्द प्रयोग होता है। तो आप कहीं जाते हो तो किताब खरीद कर लाते हो क्या? अच्छे से हाथ उठाओ, कौन कौन लाता है? किताब में दिमाग का भोजन होता है। क्या होता है? दिमाग का भोजन होता है। आज शरीर की दवाई तो आप खूब खा लेते हो, मगर दिमाग की दवाई, जो साहित्य है, जो शास्त्र हैं, जो स्वाध्याय है, ये दिमाग का भोजन है। ये नहीं करते हो, इसलिए दिमाग की बीमारियां बहुत हो रही हैं। शास्त्र में क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। पूजा करते उससे भी क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। उसी में मैंने लिखा है, जीने को भोजन खाना था और भोजन में जीवन लगा दिया। क्या? जीने को भोजन खाना था, भोजन में जीवन लगा दिया। दूसरी लाइन में भगवान के लिए कहा है, तप त्याग के फल खाकर तुमने जीवन को अमृत बना लिया। क्या? तप त्याग का अमृत, त्याग रूपी फल के अमृत खाकर के आपने अपने जीवन को अमृत बना लिया। जो दिमाग का भोजन करता है वो शरीर से भी स्वस्थ रहता है और चिंताओं से भी मुक्त रहता है। जो दिमाग का भोजन नहीं करता है उसका मन बीमार रहता है, और जिसका मन बीमार रहता है उसका तन बीमार रहता है, और जिसका मन और तन बीमार रहता है उसका पूरा परिवार बीमार रहता है। और जिसकी दुकान में जो मिलता है वही तो बांटेगा। अब तुम किसी से मिलोगी तो क्या कहोगे? यदि माता जी के पास भी आ गए, माता जी बहुत कमर में दर्द हो रहा, जरा पीछे लगा दो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बीमारियां चल रही हैं, ज्ञान थोड़ी चल रहा है। ज्ञान चलेगा तो ज्ञान की बात करोगे। दिमाग में बच्चे चल रहे होंगे तो बच्चों की बात करोगे। दिमाग में धन चल रहा होगा तो धन की बात करोगे। तुम्हारे पास दिमाग के अंदर जो होगा तुम वो ही तो बाहर निकालोगे। और साधु संतों के पास भी जाओगे तो क्या बातें करोगे? वो ही बातें करोगे। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि दिमाग का भोजन है शास्त्र, साहित्य, किताबें और उनमें मिलने वाला ज्ञान। यदि आप कहीं जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, यदि वहाँ पर खिलौने की दुकान हो, किताबों की दुकान हो, साड़ियों की दुकान हो, गाड़ियों की दुकान हो, तो कौन कहाँ जाएगा? बच्चा कहाँ जाएगा? खिलौनों की दुकान में। पुरुष कहाँ जाएगा? गाड़ियों की दुकान में। महिलाएं कहाँ जाएंगी? साड़ियों की दुकान में। किताब की दुकान तो खाली रह गई। एक गाड़ी से सुखी होना चाहता है, एक साड़ी से सुखी होना चाहता है, एक खिलौने से सुखी होना चाहता है, लेकिन आत्मा से और मन से तुम सुखी नहीं होना चाहते हो। इसलिए किताबें घर में रखी भी होंगी तो भी नहीं पढ़ते हो। अब बीमारी का कारण सबसे बड़ा यही है। दो तरह, एक तो कर्म के उदय में होने वाली बीमारी और एक मन के बीमार होने पर होने वाली बीमारी। जो मन के बीमार होने पर होने वाली बीमारी है वो आपकी लाई हुई है, आपकी खरीदी हुई है, और जो आपके कर्म के उदय में है वो पुरानी है। यदि कर्म के उदय में है तो आप अपने मन के द्वारा उसको फिर भी थोड़ा
कम कर सकते हो, लेकिन यदि मन ही बीमार हो गया तो तन को तो बीमार होना ही पड़ेगा। अभी कल डॉक्टर साहब आए, उनसे चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने बताया, मेरा क्लिनिक कहाँ, शायद प्रताप नगर ही रहते हैं, प्रताप नगर में ही है, और यहाँ बच्चे बहुत हैं। बोले बच्चों की कहानी माता जी आप सुनोगी, मैं तो ये सोचता हूँ कि इन बच्चों के विषय में इनके माँ बाप को पता चल जाए तो इनके माँ बाप का क्या हाल होगा, कह नहीं सकते हैं। बच्चों ने इस तरह से टेंशन ले रखी है, बच्चे इस तरह से परेशान हैं, इस तरह से दुखी हैं। अभी बच्चे हैं, नाम क्या है? बच्चे, नाम क्या है? बच्चे। पहले कहा जाता था बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। अब ये माँ बाप को प्यारे नहीं है, भगवान को तो छोड़ो। माँ बाप को इस कदर परेशान कर रखा है, बच्चों ने इस कदर परेशान कर रखा है। पहले 12 को जन्म देने के बाद भी दुखी नहीं होते थे, अब वो 2 में दुखी हो जाते हैं। वो 12 की कसर निकाल देते हैं। पहले तो वो 12 कैसे पल जाते थे, एक घर में थान आया, सबके कपड़े सिल गए। घर में माँ ने भोजन जो बनाया सबकी थाली में एक सा लग गया, और अब बेचारी मम्मी उसके पीछे रोटी लेके घूमती, बेटा खा ले, बेटा खा ले। वो कहता नहीं खाना, तुमने ये क्यों नहीं बनाया, मुझे नहीं खाना, तुमने ये क्यों नहीं बनाया। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि वो माँ बाप ये भी नहीं कह सकते कि चला जा, और ये भी नहीं कह सकते कि साथ रहे तो भी दिक्कत, और ना रहे तो भी दिक्कत, क्योंकि मोह है। तो वर्तमान समय में यदि आप सुख का रास्ता खोजना चाहते हो तो एक ही जगह से मिलेगा, वो है स्वाध्याय, वो है भगवान महावीर के बताया हुआ रास्ता, वो है प्रवचन। चाहे आप टीवी में सुनो, आप शास्त्र में पढ़ो, आपके घर में जो धार्मिक किताबें रखी हैं चाहे आप उनको पढ़ो, किसी तरह से आप धर्म का ज्ञान करो, वो ही आपको डिप्रेशन, चिंता और अन्य तरह की बीमारियों से बचा सकता है। संसार में कोई डॉक्टर नहीं है जो आपके डिप्रेशन को ठीक कर सके। केवल नींद की गोली दे देगा, नशे की गोली दे देगा और सुला देगा। सोने से तुम्हारे दिमाग को आराम मिलेगा तो तुम्हें लगेगा हाँ डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवाई दी डॉक्टर ने। डॉक्टर ने केवल नशे की और आराम की दवाई दी और कुछ नहीं किया है। और यदि वास्तविकता में ठीक होना चाहते हो तो वो केवल भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर की बताई हुई जिनवाणी और भगवान महावीर के बताए हुए जो गुरुओं के माध्यम से होने वाले प्रवचन, ये ही आपको दुनिया भर की बीमारी से बचा सकते हैं, अस्पताल जाने से रोक सकते हैं, आपको कष्टों से दूर रख सकते हैं। वरना जो इनसे दूर रहता है, एक नहीं रोते देखे मैंने, ऐसे ऐसे परिवार हैं, लेकिन जब आते हैं, जुड़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं तो आधे से ज़्यादा दुख तो वैसे ही खत्म हो जाता है। कितना भी दुख हो, अब कल 3 दिन का गोनेर में प्रोग्राम हुआ, भाई दुख सबके पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके पास दुख ना हो। लेकिन जब प्रोग्राम होता है, समाज में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, प्रवचन होते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, कम से कम इतने समय के लिए तो दुख भूले आप। दुख खत्म नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, पंचम काल है, दुख तो रहेगा, मरण के अंत समय तक दुख रहेगा। यदि दुख को कम करने का और भूलने का उपाय है तो शराब नहीं, धर्म है। गुटखा नहीं, धर्म है। धर्म के माध्यम से ही हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। खत्म पंचम काल में तो होने वाले, ये तो गांठ लगा के रख लो
कि एक दुख खत्म करोगे तो दूसरा रहेगा, दूसरा करोगे तो तीसरा रहेगा, तीसरा करोगे तो चौथा रहेगा। ये तो खत्म होने वाले नहीं। बचपन से लेके आप इतने बड़े हो गए हैं, बचपन से दुख दूर करने का उपाय कर रहे हुए नहीं हुए ना? आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। जिसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे ना, वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। भाई कोई रिश्तेदार है, उसकी ज्यादा आओ भगत करोगे तो क्या होगा? अरे बोलिए ना, आएगा नहीं आएगा? अरे बहुत आओ भगत होती, बहुत प्यार से चाय पिलाता, बहुत अच्छी बातें करता है, और तुमने आओ भगत करनी बंद कर दी, नहीं आएगा। तुम दुख की आओ भगत करते हो, तुम बीमारी की आओ भगत करते हो, सारे दिन उसको लेके बैठे रहते हो, सारे दिन उसको याद करते, इसलिए वो ही आता है। तुम धर्म को याद करो तो वो भाग जाए। बात समझ में आई? संसार में दुखी करने वाला अज्ञान है और सुखी करने वाला ज्ञान है। कहीं जाओ किताब जरूर लेकर आओ, कहीं जाओ पूजा की जाओ लाओ, कम से कम पूजा तो होगी, घर में रखी रहेगी तो मन तो करेगा अरे विधान लेकर आए, चल एक दिन कर लेते हैं। सास लेकर आई, बहू का भी मन कर गया, अरे मम्मी जी ये विधान दिखाना कैसा, दो चार अच्छा सा लग रहा है, चलो कर लेते हैं। घर में रहेगा तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। नहीं, लेकिन घर की सारी किताबें दिवाली पे लाके मंदिर में रख दी जाती हैं और दुनिया भर की उल्टी सीधी सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठी करी जाती हैं जो दुख के साधन है। तो अपने घर में ज्ञान प्राप्ति के उपाय करें। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, नहीं होने में परेशान का, और जीवन में ज्ञान का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज के बिहार का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में प्रताप नगर का। बड़ा ही महत्व है। जय जय गुरु माँ। किताब में चैप्टर का, खेत में ट्रैक्टर का, और प्रताप नगर में 17 सेक्टर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में गोनेर का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और थोड़ी बहुत राजनीति का। बड़ा ही महत्व है। समाज में नहीं, राजनीति में राजनीति करना, समाज में नहीं करना। समाज में करोगे तो क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं है और गड़बड़ हो जाएगा। राजनीति में जाके राजनीति करो तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में दाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम की बोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, गर्मी में हवा का, आटे में रवा का, और आने वालों में नैनवा का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। वृक्ष में बट का, हरिद्वार में मठ का, और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में तारानगर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, कपिल का महत्व बताऊं? रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और हमारे साथ कपिल पंडित जी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। एक, दो, तीन, चार।
तीन चार जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का, जय गुरु माँ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।